जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम जिस टॉपिक का जिक्र करेंगे वो रहेगा राजस्थान की वन संपदा के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथियों, वन संपदा में आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन रिपोर्ट के बारे में। कहने का मतलब ये हुआ कि आज का जो सेशन है वो आपके एग्जाम में 1% जरूर सुनिश्चित करता है, जरूर आएगा एग्जाम में। चलो अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा, अपना एक ही मकसद होगा कि सेशन जैसे ही खत्म हो और ये जो रिपोर्ट है वो अपने अच्छे से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसी मकसद के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसे पढ़ना। साथियों देखिएगा, राजस्थान की वन संपदा, देखो इसको जो वन रिपोर्ट है वो तो मैं आपको अच्छे से याद करवा ही दूंगा, डाटा वगैरह। उससे पहले कुछ बेसिक हमें याद करना है। देखिएगा क्या बात याद करते हैं। फर्स्ट बात साथियों याद रखनी है, क्या चीज, कि जो वन है यह कौन सी सूची का विषय है। देखिएगा, हम बात करते हैं, यदि हम बात करें कि राज्य और केंद्र में शक्तियों का विभाजन, तो कुछ सूचियां बनी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, है ना, समवर्ती सूची। तो ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में जो वन था, मूल संविधान में जो वन था वो राज्य सूची का विषय था। कौन सी सूची का विषय था साथियों, याद रखिएगा, राज्य सूची का। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में, कौन से संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में इसे क्या किया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। कौन सी सूची में कर दिया गया, समवर्ती सूची में। बताइएगा साथियों, याद रह जाएगा क्या आपको, कौन सी सूची में रखा गया, समवर्ती में। क्लियर ये बात, यानी कि राज्य सूची था, समवर्ती में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब फिर ये ध्यान रखना कहां इसका जिक्र है, तो एक तो नीति निर्देशक तत्वों में और एक मूल कर्तव्यों में, यानी कि 48A और 51A में इसे रखा गया। 48A क्या कहता है, आर्टिकल 48 ये कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य ये ध्यान रखे, निर्देशित करता है कि वो वन और वन्य जीवों का क्या करे, संरक्षण करे। ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, 51 ये कहता है कि जो नागरिक है उनका कर्तव्य है कि वो पर्यावरण संरक्षण करे। बताओ, ये बात याद होगी। देखो क्या पढ़ा हमने, अच्छे से लर्न करते हैं। हमने ये पढ़ा कि जो वन है, क्या है, जो वन है ना साथियों, वन जो है वो मूल संविधान में, कौन से संविधान में, मूल संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया था, राज्य सूची में। क्लियर, इतनी बात याद। फिर क्या हुआ, फिर हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसे चेंज करके कहां रख दिया गया, समवर्ती सूची में। कहां रख दिया, समवर्ती सूची में। बताओ, इतनी बात क्लियर है ना, इतनी बात पढ़ी। फिर हमने बात की कि जिक्र कहां कहां होता है ना, तो इसका जिक्र 48A में होता है और 51A में होता है। 48A यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में होता है और 51A यानी कि मूल कर्तव्यों में होता है। 48A क्या कहता है, 48A राज्य को निर्देशित करता है कि आप वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें। और 51A कहता है कि नागरिक जो है वो पर्यावरण संरक्षण करें। क्या करें, पर्यावरण संरक्षण। बताओ साथियों, इतनी बातें आपके याद हुई या नहीं हुई। फर्स्ट स्लाइड में ये बात थी जो अपनों ने अच्छे से क्या की, लर्न की, याद करने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हमें यह बात करना है कि वन नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, वन नीतियों के बारे में, जो आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। देखिएगा, ये जो पीपीटी है ये अपने टेलीग्राम चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी पे आपको मिल जाएगी। तो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो अच्छे से लर्न करना। देखो, वन नीति अब हम कवर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या चीज ध्यान रखनी है, भारतीय वन नीति कब आई, तो 1927 में। कब आई साथियों, 1927 में। ओके। दूसरी वन नीति, दूसरी जो वन नीति है वो कब आती है, देखिए, ये जो भारतीय 1927 भारतीय वन नीति जो अधिनियम था, 1927 में क्या आया, अधिनियम आया। ये चीज ध्यान रखना, सॉरी। और इस अधिनियम को राजस्थान में कब अपनाया गया, 1953 में। ठीक है। और अपनी जो वन नीति है वो कब आई, 52 में। कब आई, 52 में।
और ध्यान रखिएगा दूसरी वन नीति जो है वो कब आई थी? 1988 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। क्लियर? देखो क्या चीज पढ़ी, याद करते हैं। हम दो बातें पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ रहे हैं वन नीति, क्या पढ़ रहे हैं? वन नीति। और एक हम पढ़ रहे हैं वन अधिनियम, वन नीति और वन अधिनियम। ठीक है, वन नीति हम जिक्र करेंगे भारत की और हम जिक्र करेंगे राजस्थान की। क्लियर? और वन अधिनियम हम जिक्र करेंगे भारत में कब आया और हम जिक्र करेंगे राजस्थान में कब आया। ठीक है, देखिएगा यदि हम बात करें वन नीति भारत में, तो ये पहली वन नीति आती है 1952 में और दूसरी आती है 1988 में। 1952 में, 1988 में, जिसके अनुसार लक्ष्य रखा गया कि 33% भौगोलिक क्षेत्र पर हमें क्या करने हैं? वन स्थापित करने हैं। बताओ, याद कर लोगे? और राजस्थान की वन नीति आई कब? पहली आई 2010 में और नवीनतम आई 5 जून 2023 को। और राजस्थान की वन नीति में यह लक्ष्य रखा गया कि हमें 20% भाग को वन आच्छादित करना है। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वन अधिनियम। भारत में वन अधिनियम आया 1927 में और इसे राजस्थान ने लागू किया 1953 में। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। बताइए, ये बातें याद कर लेंगे क्या? देखो, क्या कुछ अभी तक पढ़ा है? हम पढ़ रहे हैं वन। बताओ, क्या पढ़ रहे हैं? वन। क्लियर? कौन सी सूची का विषय? तो मूल संविधान में यह था राज्य सूची। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची। क्या कर दिया गया? समवर्ती सूची। पहली बात तो ये याद रखनी है। फिर संविधान में जिक्र इसका 48A में है और इसका 51A में है। 48A कहता है कि राज्य वन और वन्य जीवों का संरक्षण करे और 51A कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, किसका संरक्षण? पर्यावरण का संरक्षण कौन करे? नागरिक करे। बताओ, इतनी बातें याद हो जाएंगी? इतनी बातें याद करो। फिर हमने पढ़ा क्या चीजें? दो बातें। एक तो पढ़ी है वन नीति। क्या पढ़ी? वन नीति। वन नीति किसकी पढ़ी? भारत वाली। और किसकी पढ़ी है? राजस्थान वाली। ठीक है, भारत की वन नीति कहती है कि 33% भाग पर वन होने चाहिए और राजस्थान वाले में लक्ष्य रखा है कि 20% पे होनी चाहिए। भारत की वन नीति कब कब की है? तो 1952 और 1988 की। और राजस्थान की कब की है? तो 2010 और नवीनतम 5 जून 2023 की। ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वन अधिनियम। क्या पढ़ा साथियों? वन अधिनियम। ठीक है, वन अधिनियम यदि भारत का जिक्र करें तो कब आया? तो 1927 में। और इसे राजस्थान ने लागू कब किया? 1953 में। तो ये बातें अभी तक हमने पढ़ी है। तो बताइए, ये इतनी बातें याद कर पाएंगे क्या? जो दो स्लाइडें हमने देखी उनमें ये बातें आपको अच्छे से क्या करनी है? लर्न करनी है। साथियों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस करते हुए टॉपिक पे, इस सेशन पे अपने को क्लास अटेंड करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके बारे में लर्न करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जो वन गणना होती है, मैं आप आगे हम जिक्र करेंगे कि प्रति 2 वर्ष बाद होती है। ठीक है, और वन सर्वेक्षण, जो भारतीय वन संरक्षण जो संस्थान है वो वन गणना का कार्य करता है। तो थोड़ी सी बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए कि वन से संबंधित संस्थान बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या चीज? देखो, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अपने आप में स्टार है ये। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है साथियों? देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में इसकी क्या की जाती है? स्थापना। दो ही बातें हैं,
केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरादून में। स्थापना कब हुई? 1981 में। यह बात हमें याद रखनी है। यह बात इस स्लाइड में से अपने अच्छे से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की वन संपदा। हमने वो बेसिक देखा भारत का और अपने स्टेट की तुलना की। अब थोड़ा उसका अपनों राजनीतिक जो बैकग्राउंड था वो देख लिया वन के बारे में। थोड़ा हिस्टोरिकल जो परिदृश्य है उसको हम देखते हैं भी कौन सी रियासत ने सबसे पहले प्रयास किया कि वन संरक्षण किए जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं, याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो राजस्थान में यदि हम बात करें तो क्रम वाइज याद कीजिएगा। 1901 में टोंक रियासत ने प्रयास किया कि शिकार पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, टोंक ने शिकार पर प्रतिबंध लगाया सबसे पहले, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 1910 में जोधपुर रियासत के द्वारा सबसे पहले वन संरक्षण की योजना बनाई गई। क्लियर, यानी कि शिकार टोंक के द्वारा प्रतिबंधित, वन संरक्षण जोधपुर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर, वन अधिनियम सबसे पहले किस रियासत ने बनाया? ठीक है, तो याद रखिएगा, नाम आता है अलवर। क्या नाम आता है? अलवर। और कब? 1935 में, ये याद रखिए। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, वन विभाग की स्थापना 1949 में होती है। क्लियर, और ये हम पढ़ चुके हैं कि 53 में हमारे यहां जो वन अधिनियम था उसे लागू किया गया। तो शिकार रोका टोंक ने, वन संरक्षण किया जोधपुर ने, वन अधिनियम बनाया अलवर ने, और वन विभाग की स्थापना हुई 1949 में। ये चार बातें आपको यहां अच्छे से लर्न करनी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी जो बातें हैं हम बात कर चुके हैं कि राजस्थान की वन नीति 2010 में, जिसके अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए। नवीनतम जो वन नीति है ये 2023 में 5 जून को, और इसके अनुसार भी 20% भाग पर वनों का लक्ष्य रखा गया। यह बात क्लियर करना साथियों। ध्यान रखिएगा, हमारी वन नीति 2010 में आई, इसी 2010 में हमारे राजस्थान की पर्यावरण नीति भी आई। ठीक है, पर्यावरण नीति भी 2010 में आई, वन नीति भी 2010 में आई। और ध्यान रखिएगा, इको टूरिज्म पॉलिसी ये भी कब आई थी साथियों? 2010 में आई थी। 2010 में कितनी पॉलिसियां, कितनी नीतियां? 3। कौन सी? वन, पर्यावरण और इको टूरिज्म। क्लियर, वन नीति नई कब आ गई? 2023 में। और इको टूरिज्म नई नीति कब आ गई? तो 2021 में। यह बात हमें अच्छे से क्या करनी है? लर्न करनी है, याद रखनी है साथियों। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे वन गणना की। देखो साथियों, वन गणना पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं वनस्पति के बारे में। पहली बात, वन किस सूची का विषय था? राज्य सूची। याद होगा, मूल संविधान में राज्य सूची। अब किस सूची का है? समवर्ती सूची। कब हुआ यह परिवर्तन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। बताओ याद। फिर और क्या बैकग्राउंड? इसका वर्णन 48A और 51A में है। ठीक है, राज्य वन संरक्षण करें 48A में, नागरिक पर्यावरण संरक्षण करें 51A में। बताओ, इतनी बातें लर्न हो जाएंगी। फिर देखिए, इसके बाद में हमने और क्या लर्न किया? हमने लर्न किया वन अधिनियम भारत और राजस्थान का। क्या था? भारत में, इंडिया में वन अधिनियम कब? 1927। राजस्थान ने इसे कब लागू किया? 1953। बताओ, याद रह जाएगा। फिर हमने बात की वन नीति की। ठीक है, वन नीति वही अपने भारत वाली
और अपने राजस्थान वाली। भारत में वन नीति 52 में और 88 में, लक्ष्य 33% भाग पर वन। राजस्थान में 2010 में और 2023 में, ठीक है। और कितने प्रतिशत भाग पर वन? 20% पर। ये हमने पढ़ा। देन इसके बाद में हमें पता है राजस्थान रियासतों से मिलकर बना था, ठीक है। तो हमने 1901 में फैक्ट पढ़ा, 1910 में फैक्ट पढ़ा, 1935 में फैक्ट पढ़ा और 1949 में फैक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? देखिए, 1901 में टोंक ने शिकार पर प्रतिबंध लगाया। बताओ, बात याद है? 1910 में सबसे पहले, है ना, वन संरक्षण की योजना बनाई किसने? जोधपुर ने, जोधपुर रियासत ने। फिर ध्यान रखिएगा, 1935 में वन अधिनियम बनाया किसने? अलवर ने। और 1949 में राजस्थान में वन विभाग की क्या हुई? स्थापना हुई। ये हमने पढ़ा। इसके साथ साथ साथियों हमने ये पढ़ा कि वन नीति 2010 में आई है ना, तो 2010 में ही पर्यावरण वाली नीति आई है। और इको टूरिज्म पॉलिसी भी कब आई है? इको टूरिज्म भी 2010 में आई है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इतनी बातें हम अच्छे से क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें याद हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट बातें लर्न करते हैं। साथियों बात करते हैं वन गणना की, और अच्छे से लर्न करना है ना, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, और गारंटेड मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए क्या चीज, पहली बात कि वन गणना का जो कार्य है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? कौन से संस्थान के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, वन सर्वेक्षण और अनुसंधान संस्थान जो है वो वन गणना का कार्य करवाता है। ये चीज क्लियर कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं, अपनों ने स्पष्ट यहां पे भी भारत और राजस्थान की वन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून करता है। हमने बात की थी, स्थापना कब हुई थी? 1981 में। चलिए आगे बढ़े। क्या चीज, वन गणना कितने समय बाद होती है? हम बात करते हैं जैसे जनगणना 10 साल बाद, पशु गणना 5 साल बाद, वैसे ही वन गणना 2 साल बाद होती है, प्रति 2 साल बाद, ठीक है। पहली बार कब हुई थी? ये बात भी याद रखने वाली है, 1987 में हुई थी। और अब जो हुई, जिसके जो डाटा है वो 13 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुए, ठीक है। और वो रिपोर्ट 21 की थी, फैक्ट 22 में आए, और क्रम अनुसार वो 17वीं जो वन गणना थी, याद रखिएगा, ठीक है। पहली 87 में, नवीनतम 21 में, जो 22 में डाटा आए हैं, आंकड़े आए हैं, ठीक है। 2 साल बाद होती है, और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून ये वन गणना करवाता है, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट है जिन्हें हमें अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। देखिएगा, पहले बड़ी बड़ी फैक्ट आपको ये याद रखना है। हमें पता है कि प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किमी है। हम अच्छे से याद करते हैं। प्रदेश का कुल वन क्षेत्र, ठीक है, कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 32,921 वर्ग किमी है, ओके। और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 9.61% है। और हमारी भारत की कुल वन संपदा में राजस्थान का योगदान कितना है? 4.87% है। देखिएगा, जो डाटा हम पढ़ रहे हैं, एक चीज क्लियर करना, हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239, अच्छे से याद करते हैं, किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर यह चीज ध्यान रखना कि प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक गणना के अनुसार, है ना, रिकॉर्ड्स के अनुसार यह कहा गया कि अपने राजस्थान में वन कितने हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 32,921 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का, देखो लगभग अपने को दिख रहा है 10-1% के करीब,
तो 9.61% है। ठीक है, 9.61%। और यह जो वन है, यह भारत का कितना है? तो ध्यान रखना, भारत का यदि हमें पूछा जाए राजस्थान में कितनी वन संपदा है, तो 4.8%, 4.87%। याद रखिएगा। देखिएगा, ये जो वन क्षेत्रफल है ना, ये वन विभाग या प्रशासनिक जो गणना है या उनके पास जो डाटा है उसके अनुसार है। ठीक है, वन रिपोर्ट के अनुसार हम पढ़ते हैं। जो चीजें याद करनी है वो क्या, आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। सीधा पूछ ले वन कितने क्षेत्रफल पर है, तो 32,921 किलोमीटर पर है, और कुल क्षेत्रफल का 9.61% भाग पे। आगे बढ़ते हैं, यहां पे विशेष ध्यान रखना है, यह वन रिपोर्ट के अनुसार सारे डाटा है। ठीक है, और इसमें जो बात याद रखनी है वो क्या चीज, वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल वन क्षेत्रफल। ठीक है, कुल वन क्षेत्रफल का मतलब साथियों यहां पे दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो है वन आवरण और एक है वृक्षावरण। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया, और वृक्षावरण ट्री कवर एरिया। थोड़ा सा आपको नाम से पता लग रहा होगा, बाकी इसके बारे में और अपने कंसेप्ट का जिक्र करेंगे। देखो क्या होता है कि वन विभाग के पास जो डाटा है, ठीक है, वो वन रिपोर्ट में शामिल है नहीं है, वो अलग बात है ना, वो प्रशासनिक दृष्टि से गणना थी। हमारी प्रशासनिक दृष्टि से जो गणना थी उसके अनुसार राजस्थान में, है ना, कितने वन है, तो 32,921, 32,921, 32,921। ठीक है, लेकिन वन रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि राजस्थान में वन आवरण और वृक्षावरण, वन आवरण और वृक्षावरण कितने एरिए पे है, तो उनके अनुसार जो है हमारे यहां वन क्षेत्र कितना है, तो 25,387.96, यानी कि आपको याद करना है कितना है, तो 25,388 किलोमीटर स्क्वायर। 0.96 है तो एक कंप्लीट, तो 25,388 कितना है, 25,388 है। क्लियर, ओके। अब ये ध्यान रखना, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये, तो 7.42%, 7.42%। ठीक है, ये बात याद रखना। देखो क्या पढ़ा अच्छे से, देखो एक तो हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से। क्लियर, वन कितने एरिए पे है, एक बात क्लियर। और एक हम बात कर रहे हैं वन गणना के अनुसार, किसके अनुसार, वन गणना के अनुसार। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से सीधा वन क्षेत्र पूछे तो आप कहोगे 32,921 किलोमीटर स्क्वायर पर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.61% है, राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.61 है, ये ध्यान रखना। वन गणना ये कहती है, क्या कहती है, कि राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, 25,388 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है, और यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.42% है। ओके, यानी कि वन विभाग के अधीन जो वन वगैरह क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं होगा, ये चीज क्लियर करना भी। उनके अनुसार 32,921 और वन गणना के अनुसार 25,388 है। ठीक है, यानी कि वो ये कहते हैं कि राजस्थान में 7.42% एरिया पर ही वन है, लेकिन अपने वाले ये कहते हैं भैया ये गलत बता रहे हो, कितना है, 9.61%। ठीक है, तो अपने से यदि ये पूछा जाता है प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक गणना के अनुसार बता दो, तो ये बड़ा होगा। और राजस्थान में वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र पूछा जाए तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। वन आवरण वृक्षावरण अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बातें, इतनी बातें बताइए आपके याद हो जाएंगी, हमने ये बात कवर कर ली है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा कि जो ये वन क्षेत्र है 25,388 जो हमने पढ़ा, ये दो प्रकार का हमने बात ही की, एक तो वनाच्छादित यानी कि वनावरण, और एक वृक्षांदित यानी कि वृक्षांदित, यानी कि एक तो हो गया फॉरेस्ट कवर और एक हो गया ट्री कवर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर कितना है, तो बड़ा बड़ा हम देखेंगे कि ये देखो 16/6 54, चाहे 55 याद कर लीजिए, बढ़ा लें तो 16/6 54 याद करो। ठीक, और वृक्षांदित यदि बात करें तो 87/33
87, 33। ठीक है। यदि प्रतिशत देखें भी राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण कितना प्रतिशत है, तो 4.8, और वृक्षावरण पूछे तो 2.5। देखो क्या हुआ, हमने ये पढ़ा, चलो देखते हैं। हमने ये पढ़ा कि वन रिपोर्ट क्या कहती है। वन रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो वन क्षेत्र है वो कितना है। तो आंसर आया कि सर 25,388 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 25,388। तो ये दो प्रकार का है ना, एक तो फॉरेस्ट है, कवर है यानी कि वन आवरण है, और एक ट्री है यानी कि वृक्षावरण है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो 16,654 किलोमीटर स्क्वायर है, 16,654 है, और जो वृक्षावरण है ये 87,33 किलोमीटर स्क्वायर है। फॉरेस्ट कवर कुल क्षेत्रफल का, क्योंकि देखो ये दोनों कुल क्षेत्रफल का कितना था, 7.42%। ठीक है, अब अकेला वन आवरण या फॉरेस्ट कवर पूछे तो ये कितना है, तो 4.8%। ठीक है, और वृक्षावरण पूछे कितना है तो याद रखिएगा 2.5%। ये हमें अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात हमने कवर की। फिर एक बात ध्यान रखना कि प्रति व्यक्ति वन या वनावरण क्षेत्र हमसे पूछा जाए कितना है, भी एक व्यक्ति के हिस्से में कितने वन आते हैं, तो 0.04 हेक्टेयर आते हैं साथियों, 0.04 हेक्टेयर आते हैं। ये बात हमें अच्छे से क्या करनी है, लर्न करनी है। क्लियर, याद रखिएगा। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना कि जो वन है, ठीक है, उनको वन क्षेत्र को हमने 3 तरीके से बांट दिया। एक तो सघन वन हाई डेंसिटी वाले, मध्य घने वन यानी कि मीडियम डेंसिटी वाले, खुले वन, खुले वृक्ष, है ना, यानी कि ओपन ट्री जो एरिया है वो ओपन फॉरेस्ट कह सकते हैं। तो ध्यान रखना सघन वन जो है ना वो सबसे कम एरिया पे है। ये परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने को यहां पे क्या बातें ध्यान रखनी है। सघन वन सबसे ज्यादा कौन से एरिया में है, तो ध्यान रखिएगा अलवर में है। कहां है, अलवर में। मध्यम घने वृक्ष कहां है, तो उदयपुर में है सबसे ज्यादा, और खुले वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पे है, तो उदयपुर में है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। तो टोटल चाहे सघन हो, चाहे मध्यम हो, चाहे खुले हो, टोटल वनावरण कितना हो गया जो हमने याद किया था, 16,654, 16,654। और ध्यान रखना राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना याद करना, 4.8%। बताओ इतनी बातें याद हो सकती हैं क्या, इतनी बातें याद हो सकती हैं क्या। चलो देखो क्या लर्न किया, वन रिपोर्ट के अनुसार याद करते हैं। थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना, हम पढ़ रहे हैं वन रिपोर्ट। क्लियर, ओके जी। वन रिपोर्ट कौन सी पढ़ रहे हैं, 17वीं। ठीक है, कब आई, 2021 में। ध्यान रखना वन रिपोर्ट 2021 है, जो कि क्रम वाइज 17वीं थी, जिसके डाटा 13 जनवरी 2022 को आए। हमसे पूछा जा सकता है कि 17वीं वनगणना के अनुसार बताओ, 2021 की वनगणना के अनुसार बताओ, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार राजस्थान में कुल वन, राजस्थान में कुल वन बताओ कितने थे, तो आपने याद किया कि 25,388 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब याद रखना कुल वन का मतलब एक तो होता है वनावरण, ठीक है, और एक होता है वृक्षावरण। आप कहोगे ये मतलब क्या है, ये तो बताओ सर।
देखो, यदि 10% से अधिक सघनता पे वृक्ष हो तो वो तो कहलाते हैं वन आवरण, और 10% से कम सघनता हो तो वो क्या कहलाता है, वृक्षावरण। यानी कि सघनता पे ये बात डिपेंड करती है, पास पास है तो वन है और दूर दूर है तो वृक्ष है, सीधी बात याद रखना, ठीक है। अब ये दो प्रकार के थे, टोटल कितने हैं, कुल वन कहलाता है ये वैसे सारा, ये 25 3 88 था, ठीक है। अब अपने इनको बांटते हैं, यानी कि हम ये अलग करते हैं कि वनावरण को तो कर देते हैं अलग, ठीक है, और वृक्षावरण को कर देते हैं अलग, ठीक है सर। अब वनावरण कितना पड़ा, ये था 16 6 54, वृक्षावरण कितना पड़ा, ये पड़ा 87 33, है सब किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक। ये जो क्षेत्रफल है वनों का, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 7.42% था। अब हमसे पूछे, क्योंकि अलग अलग कर दिया भी, वनावरण राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 4.8%, और वृक्षावरण पूछ ले तो 2.5%। बताओ इतनी बातें याद हुई क्या। फिर वनावरण जो वन थे वो 3 प्रकार के, कौन से, सघन, फिर मध्यम घने, और फिर कौन से, खुले वृक्ष। ये बात हुई, ओके। सघन वन सबसे ज्यादा कहां पे है, यही बातें याद रखनी है, अलवर में। मध्यम कहां पे है, उदयपुर में, और खुले कहां पे हैं, उदयपुर में। बताओ इतनी बातें हमारे याद हुई क्या। वन रिपोर्ट के अनुसार वन कितने हैं, 25 3 88 हैं, और प्रशासनिक दृष्टि से कितने हैं, 32 9 21 है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। कितने प्रतिशत पर वन रिपोर्ट के अनुसार वन है, तो 7.42% एरिया पे वन है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा साथियों, ये वनों का जिक्र हुआ। अब हम बात करते हैं राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखिएगा 4808 वर्ग किमी पे है, ठीक। सबसे ज्यादा झाड़ियां पाली में, सबसे कम हनुमानगढ़ में। हमें बस ये दो ही बातें याद रखनी है, सबसे ज्यादा झाड़ियां पाली में, सबसे कम कहां पे, हनुमानगढ़ में। बस इतनी बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा झाड़ियां पाली में, सबसे कम हनुमानगढ़, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन गणना के अनुसार जो हमने याद किया उसको ही व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ रहे हैं। वन गणना कौन सी थी, 17वीं। उसके अनुसार कितने क्षेत्रफल पर वन है राजस्थान में, तो हमने पढ़ा 25 3 88 वर्ग किलोमीटर पर, ठीक। कितना प्रतिशत, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर, तो 7.42 पर। 25 3 88, 25 3 88 7.42, 25 3 88 7.42, ओके। ये जो वन है दो प्रकार के हुए, मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कितना है, 16 6 54, ट्री कवर कितना है, तो 87 33। राजस्थान के क्षेत्रफल का ये कितना है, तो 4.8%, और ये कितना है, 2.5%। मैं पहले से ही आपको याद करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा साथियों। अब यहां पे ये स्पष्ट किया है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर एरिया में डिफरेंस क्या होता है, तो 10% से अधिक वन सघनता हो तो उसे अपने क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कवर कहते हैं, वनावरण कहते हैं, वनाच्छादित कहते हैं। और 10% से कम सघनता हो तो ऐसे क्षेत्र को हम ट्री कवर, वृक्षावरण, वृक्षांदित इन नामों से जानते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब हमें पता लग गया भी राजस्थान में कितने एरिए पे वन है, 25 3 88 पे। कितने क्षेत्रफल प्रतिशत बता दो, तो 7.42, ठीक। वनावरण कितने पे है, वन यानी कि वन का मतलब वनावरण और वृक्षावरण, वन अकेले पूछ ले कितने पे है, तो आप कहेंगे 16 6 54, ठीक है। वृक्षावरण कितने पे, 87 33 पे है। क्लियर, आगे बढ़े। अब कुछ यहां से क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बात, राजस्थान में वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, यानी कि हमसे पूछा जाए सर्वाधिक वन कहां है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां है। एक बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल में पूछे चाहे प्रतिशत में पूछे, सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है। कहां पे है, उदयपुर में। लेकिन साथियों वो बात बोलते हैं ना, ये राजस्थान है प्रधान, है ना, पहली रैंक से कुछ नहीं होता। अपने को दूसरा तीसरा चौथा, एक बार अपने PYQ के रूप में, यानी कि पुराने हम देखें पेपर में क्वेश्चन आया
कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां है, लेकिन वहां पे उदयपुर ऑप्शन में नहीं था, निम्न में से कहां है। ठीक है, तो उदयपुर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा फिर, अलवर। इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए भी पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, कम से कम 3 तक तो याद हो। ठीक है, तो सर्वाधिक वन कहां है, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा पहले पे अलवर, पहले पे उदयपुर, दूसरे पे अलवर, तीसरे पे प्रतापगढ़ और चौथे पे बारां आता है। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक पूछे तो पहले पे उदयपुर, दूसरे पे प्रतापगढ़, तीसरे पे सिरोही और चौथे पे करौली आता है। देखो याद कैसे करेंगे, तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि याद करना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है भी, उदय को तो ए ग्रेड मिली और प्रताप को बी ग्रेड मिली। बताओ याद कर लोगे, उदय को ए, प्रताप को बी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है। उदय ए प्रताप बी, उदय ए प्रताप बी, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर में, क्योंकि ऑप्शन होंगे अपने पास, है ना, तो अपने एक अक्षर पता लगते ही अपने क्लियर कर सकते हैं। ए से अलवर, प्रताप से याद हो जाएगा प्रतापगढ़ और बी से हो जाएगा बारां। उदय ए प्रताप बी, ये हमें याद हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद में, क्योंकि हमें ये याद करना जरूरी है साथियों, उसके बाद में प्रतिशत में यदि याद करें तो आपको याद करना है यूपीएससी। क्या याद करना है, यूपीएससी। प्रतिशत में यूपीएससी याद कर लेना, यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही और सी से करौली। ठीक है, याद हो जाएगा उदय प्रताप बी, ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में, यूपीएससी सर्वाधिक वन प्रतिशत में। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि हम प्रतिशत की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन देखते हैं तो हमें न्यूनतम वनों के बारे में भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में न्यूनतम वन कहां है। ठीक है, तो वही बात हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखेंगे और हम प्रतिशत की दृष्टि से भी देखेंगे। ठीक है, न्यूनतम का मतलब कम, मतलब छोटा या कुछ ऐसे। देखो अपने जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो लोयन एंड माउस एक स्टोरी पढ़ते थे। ठीक है, जिसमें जो शेर है वो चूहे को कहता है कि यार तू छोटा सा है ना, तू मेरे क्या काम आएगा, है ना। यानी कि जब कोई चीज छोटी होती है, कम होती है, तो अपने उसकी चूहे से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब राजस्थान में न्यूनतम वन, कम वन पूछे जाएं तो आपको यह ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, यानी कि साइज की दृष्टि से चूहा याद करना। क्या याद करना, चूहा। न्यूनतम वन याद करो तो चूहा याद कर लेना। क्षेत्रफल यानी कि साइज, है ना, चूहा। तो क्षेत्रफल में सबसे कम वन चू से चूरू और है से हनुमानगढ़। बताओ याद हो जाएंगे। सबसे कम वन पूछे यानी कि एरिया वाइज, यानी कि साइज वाइज, तो आप कहेंगे अरे यार चूहा, यानी कि चूरू और हनुमानगढ़। क्लियर, ओके। और प्रतिशत में साथियों पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा पहले पे जोधपुर बाजी मार जाता है और दूसरे पे वापिस चूरू आ जाता है। तो जोधपुर और चूरू, जोधपुर और चूरू। ठीक है, इधर याद कीजिए चूहा और इधर याद करना है जोधपुर और चूरू। सर्वाधिक वन कहां, क्षेत्रफल में उदय ए प्रताप बी, प्रतिशत में यूपीएससी। ओके, न्यूनतम वन कहां, न्यूनतम चूहा क्षेत्रफल में, और इधर यदि बात करें तो जोधपुर और चूरू, ये न्यूनतम वन क्षेत्र के जिले हैं। अच्छे से लर्न करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, हमने सर्वाधिक वन भी देखे, न्यूनतम वन भी कौन से जिले में है देख लिए। अब हमें यह बात याद करनी है कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर इस वन गणना में सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले कौन से जिले हैं और सर्वाधिक कमी करने वाले कौन से जिले हैं। ये क्वेश्चन आ जाए कि 17वीं वन गणना में, है ना, जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है इसमें वृद्धि कौन से जिलों में हुई या सर्वाधिक कमी कहां हुई, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले जिले
तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई साथियों याद रखिए अजमेर में, पाली में और बीकानेर में। पहले नंबर पे अजमेर, फिर पाली, फिर बीकानेर। ओके, और सर्वाधिक कमी हुई जालोर में, करौली में और सिरोही में। देखो सर्वाधिक वन मैंने याद करवा दिया, उदय ए, प्रताप बी। प्रतिशत में यूपीएससी, न्यूनतम वन क्षेत्रफल में चूहा और इधर जोधपुर चूरू, याद हो गए। सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि भी याद करनी है और सर्वाधिक कमी भी। अब आप कहोगे सर ये भी याद करवाओ, तो बिल्कुल याद करवाता हूं। देखो इन्होंने वृद्धि की है तो याद करना, अपा भी वृद्धि करनी है, अपा भी क्या करेंगे, वृद्धि करनी। भी इन्होंने वृद्धि की है तो अपा भी वृद्धि करनी है, अपा भी याद रखियो। ए से अजमेर, पा से पाली और बी से बीकानेर। भी सर्वाधिक वृद्धि यहां करिए तो अपा भी करा तो बढ़िया बात है, तो अपा भी याद रखना, अजमेर, पाली, बीकानेर। क्लियर। सर्वाधिक कमी इन्होंने की है, आज इन्होंने सर्वाधिक कमी की है तो बागड़ी में बोले रहने का जाकसी बाद में, तो ध्यान रखियो इसका क्या होगा, जाकसी। आज तो कमी करने लग रहे, काल नए जाकेगा जाकसी, ठीक है, जाकसी। तो जालोर, करौली, सिरोही। ओके, सर्वाधिक वृद्धि आपा भी वृद्धि करनी है, अजमेर, पाली। सर्वाधिक कमी, आज तो कमी कर दी, काल ने जाकसी, जालोर, कै, करौली, सिरोही, याद कीजिएगा, है ना। ये चीजें हमें याद करनी है। प्रतिशत यदि याद करना हो तो बस ओनली एक पहले वाला याद कर लेना, 26.45, और इसमें माइनस यानी कि कमी हुई है तो 32.40% की कमी हुई है। अच्छे से याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि वन क्षेत्रफल कितने पे, सर्वाधिक वन कहां, न्यूनतम कहां, सर्वाधिक बढ़ोतरी कहां, है ना। और उसके बाद में यदि हम बात करें सर्वाधिक कमी कहां, ये सब बातें की। हम बात करते हैं साथियों वनों का वर्गीकरण, ठीक है। और वनों के वर्गीकरण में हम पहला वर्गीकरण पढ़ते हैं, कानूनी या प्रशासनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक वर्गीकरण और पढ़ लें अपने, ताकि इतना सा हो जाए कि संतुष्टि हो जाए हमें, है ना। तो कानूनी या प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार जो वन है, ठीक है, वो 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से देखते हैं। एक तो होते हैं आरक्षित वन, एक होते हैं संरक्षित वन और एक होते हैं अवर्गीकृत वन। इससे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, भी आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां है। आरक्षित याद रखना, संरक्षित और अवर्गीकृत। कौन से, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है। क्या अंतर है देखिएगा साथियों, बात याद रखना। यहां पे आपको ध्यान रखना है वनों की कटाई, ठीक है, पशुचारण, ये जो एक्टिविटीज होती है ना, ऐसे वन जिनमें वन की कटाई, पशुचारण की आपत्ति हो, यानी कि पूर्णतः प्रतिबंध हो, वो होते हैं आरक्षित, ठीक। संरक्षित यानी कि सीमित प्रतिबंध हो, सीमित प्रतिबंध हो, ठीक है। पूर्णतः प्रतिबंध हो, पूर्णतः प्रतिबंध, पूर्णतः आपत्ति, आपत्ति है तो आरक्षित है, सीमित है तो संरक्षित है, और कोई रोक टोक नहीं है तो अवर्गीकृत है। कोई रोक टोक नहीं है, अवर्गीकृत। संरक्षित सीमित आपत्ति, सीमित रोक, आपत्ति पूर्ण आरक्षित यानी कि पूर्णतः रोक है इस पे, ठीक है। पशुचारण नहीं किया जा सकता, वनों की कटाई नहीं की जा सकती, यहां पे आप परमिशन लेके कर सकते हो, यहां पे कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर। अब याद रखना आरक्षित वन सबसे ज्यादा वन कहां पे है, उदयपुर में है ना। क्यों है, क्योंकि वहां पूर्णतः रोक है काटने पे। तो आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां पे है, उदयपुर में, याद रखिएगा। संरक्षित कहां पे है, 12 में है, संरक्षित 12 में है, और अवर्गीकृत बीकानेर में है। क्या याद किया, पूर्णतः आपत्ति है इसलिए सबसे ज्यादा वन हो गए वहां पे। कहां हो गए सबसे ज्यादा, तो याद करना उदयपुर में। सीमित संरक्षित 12 में और अवर्गीकृत बीकानेर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा आरक्षित वन कुल वनों का 36.99% है, संरक्षित वन 56.51% पे है, और अवर्गीकृत वन 6.50% पे है। ये हमें प्रतिशत याद रखने हैं
क्योंकि हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से हमारे यहां सबसे ज्यादा वन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा संरक्षित वन है 56% पे, ठीक है। और आरक्षित दूसरे नंबर पे और अवर्गीकृत तीसरे नंबर पे। आरक्षित उदयपुर में, संरक्षित बारां में और अवर्गीकृत बीकानेर के अंतर्गत आते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनके बारे में, यानी कि आरक्षित कौन से हैं भी, लकड़ी को काटना, पशुचारण, आखेट पर पूर्णतः रोक होती है, मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा उदयपुर में है, 36.99 पे है, ठीक है, प्रतिशत एरिए पे। आगे संरक्षित यानी कि सीमित छूट होती है, ओके, सर्वाधिक बारां में 56.51 पे है। हमने बात की अवर्गीकृत, पूर्णतः छूट होती है, बीकानेर में है, 6.5 पे है। अब आप ये मत कह देना साथियों कि सर आपने बहुत अच्छा वैसे याद करवाया है, लेकिन ये हम याद कर लेंगे उदयपुर, बारां, बीकानेर, लेकिन ये प्रतिशत भी आपने हमारे गले में डाल दिया। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, ये तो याद करवाओ। तो देखो सिंपल है साथियों, आप लिखना आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, इतना लिख लोगे। प्रतिशत देखो कैसे याद होगा, इसको तो याद करना है 3, 6, 9, 3 का पढ़ा है, 3, 6, 9, 36.9, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे 5, 6, 5, एक के बाद पॉइंट लगा देना, इधर भी एक के पॉइंट, 3 दूना 6, 3 3 9, क्लियर। इधर 5 6 5, क्लियर। अब क्या करना, पॉइंट के दोनों तरफ वाले अक्षर उतार लेना, 6.5, क्या कर लेना, 6.5 वो है। बताओ याद हो जाएगा, यानी कि 3, 6 और 9, ओके। उसके बाद में आप याद कीजिएगा, नेक्स्ट आप याद करना है हमें क्या चीज, 56.5, और फिर हमें याद करना है नेक्स्ट कौन सा है, 6.5। तो उम्मीद करता हूं ये आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और एक एक पॉइंट आपने अच्छे से लर्न किया होगा, ठीक है साथियों। तो आज के सेशन में अपने इतना सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। अच्छे से मेहनत करें, सपनों को साकार करें, अपने प्लेटफॉर्म को शेयर करें और मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करें ताकि पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाए। थैंक यू साथियों, मिलते हैं कल।